मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं नोटिस राइटिंग, जो हमारे एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नोटिस होता क्या है। ओके, व्हाट इज़ नोटिस? ओके, ए नोटिस इज ए रिटन और प्रिंटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी गिवन टू ए ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, ये कहना चाह रहा है कि एक नोटिस है वो या तो प्रिंटेड रूप में है या फिर रिटन है, हैंड रिटन है, एक इंफॉर्मेशन है जो हमें एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को देनी है, तो उसको हम नोटिस बोलते हैं। ओके, मतलब कि दिस इज ए इंफॉर्मेशन विच वी वांट टू गिव इट टू सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल्स। तो दिस इंफॉर्मेशन मे बी रिटन फॉर्म में हो सकती है या प्रिंटेड फॉर्म में हो सकती है, तो उसको हम नोटिस बोलते हैं। ओके, लाइक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट, जैसे कि हम किसी इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं लोगों को, किसी प्रोग्राम के बारे में या एनी स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स के बारे में हम बताना चाह रहे हैं। यदि किसी इंस्टीट्यूशन, स्कूल या कॉलेज में है कोई प्रोग्राम या इवेंट होने जा रही है, उसके बारे में हम लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को या बताने जा रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं नोटिस। ओके, और नॉर्मली दीज नोटिस आर normally pasted on the notice board. Okay, they are displayed on the notice board के ऊपर उनको चिपकाया जाता है, डिस्प्ले, सो दैट एवरीबॉडी कैन रीड इट, ताकि लोग उसको पढ़ सके। तो ये तो हो गया कि नोटिस क्या है। ठीक है, ये तो हो गया कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है, उसको हमें बताना है। ठीक है, लेकिन जब हम इसी नोटिस को एक बहुत लार्ज ऑडियंस में हमें देना है, बहुत लार्ज ऑडियंस में देना है, तो हम क्या करते हैं, इस नोटिस को हम या तो न्यूज़पेपर में पब्लिश कराते हैं या किसी मैगजीन में पब्लिश कराते हैं। तो ये किसका रूप ले लेगा, या तो एडवर्टाइजमेंट का रूप ले लेगा या फिर इसको हम बोलेंगे पब्लिक नोटिस का रूप हो जाएगा। ओके, इफ द इंफॉर्मेशन इज टू बी गिवन टू ए वेरी लार्ज ऑडियंस, यदि बहुत ज़्यादा ऑडियंस को हमें देनी हो, बहुत ज़्यादा लोगों को हमें ये पहुंचानी हो, सारी पब्लिक के पास पहुंचानी हो, देन इट इज़ टू बी प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर या मैगजीन में प्रिंट करानी पड़ेगी। तो इट टेक द फॉर्म ऑफ, या तो वो एडवर्टाइजमेंट के रूप में होगी या फिर किसके रूप में होगी, एक पब्लिक नोटिस के रूप में होगी। तो आप देखो, एक तो हो गया नॉर्मल नोटिस विच इज डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड, और दूसरा हो गया विच इज टू बी प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर और मैगजीन। जो न्यूज़पेपर या मैगजीन में प्रिंट किया जाता है उसको हम बोलते हैं पब्लिक नोटिस। इट इज़ फॉर ए लार्ज ऑडियंस, ये बहुत बड़ी ऑडियंस के लिए होता है, और ये थोड़ी कम ऑडियंस के लिए होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए होता है। जैसे स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तो इनको बोलते हैं नोटिस टू बी डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड। ओके, अब हम देखते हैं कि जो हमारे एग्जाम में आते हैं तो हमें किन किन पॉइंटों का ध्यान रखना है नोटिस राइटिंग के समय पे। ओके, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। फर्स्ट, पहली बात है, नोटिस शुड बी रिटन इन ए बॉक्स, और हमें जो पेंसिल का यूज़ करना है उस बॉक्स को ड्रा करने के लिए, मतलब कि जो भी नोटिस लिखा जाएगा वो एक बॉक्स ड्रा करके उसके बीच में लिखा जाएगा। ठीक है, और दूसरा, डू नॉट क्रॉस द वर्ड लिमिट। जो वर्ड लिमिट दी हुई है 50 वर्ड्स की हमारे एग्जाम्स में, तो हमें उस 50 वर्ड्स के अंदर अंदर लिखना है। 5 या 10% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा हमें बड़ा नोटिस नहीं करना है। ओके, तीसरी बात, नोटिस टू बी रिटर्न टू द पॉइंट, मतलब कि हमें आलतू फालतू बातें नोटिस में नहीं लिखनी है। नो इररिलेवेंट थिंग्स टू बी एडिड इन इट, कोई भी टॉपिक से अलावा और कोई बातें उसमें नहीं जोड़नी है। ओके, चौथी बात, इट शुड बी रिटन इन ईजी लैंग्वेज, क्योंकि ये लोगों द्वारा पढ़ी जाएगी ताकि वो समझ जाएं इसको, तो इसलिए ये ईजी लैंग्वेज में होना चाहिए। हमें अपनी लर्निंग नहीं दिखानी, डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं करने हैं ज़्यादा। ओके, पांचवा है, द नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी मस्ट बी गिवन, उसमें नाम होना चाहिए उस नोटिस में कि किसने ये नोटिस इशू किया है, ये भी नाम होना चाहिए उसमें।
फिर द पर्सन हु इज टू बी कॉन्टेक्टेड क्लियरली मेंशन, और उस नोटिस में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस इन्फॉर्मेशन के बारे में किस आदमी से कांटेक्ट करना है उस आदमी का भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हाईलाइट द वर्ड। जो नोटिस वर्ड है ये कैपिटल में लिखा जाएगा, और जो टाइटल होता है किस टॉपिक पे वो लिखा गया है नोटिस, वो दोनों हाईलाइटेड होने चाहिए। या तो उनको कैपिटल वर्ड्स में लिख दो आप, जैसे NOTIC, और जो टाइटल है जैसे ब्लड डोनेशन वगैरह है तो आप इनको जो टाइटल है उसको आप कैपिटल लेटर में लिख दीजिए, या फिर उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इट मे बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स और अंडरलाइन में कर दीजिए। नेक्स्ट है डेट ऑफ नोटिस मस्ट बी मेंशन्ड। जो नोटिस की जो डेट है वो नोटिस में मेंशन होनी जरूरी है। रिपीटेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड। यदि किसी कोई इंफॉर्मेशन को उसमें रिपीट नहीं करना है बार बार। ओके, एक बार एक इंफॉर्मेशन दी है उसको दोबारा नहीं देना है। मेक यूज ऑफ व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चंस। नॉर्मली अपनी तरफ से आप हेडिंग या कुछ ऐसी बनाने की कोशिश मत करो, जो आपके क्वेश्चन में जो दिया गया है उन्हीं से आप उन्हीं को यूज करो जो क्वेश्चन में दिए गए हैं। ओके। नेक्स्ट, डू नॉट मेंशन योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें मत दो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम वही पॉइंट से आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी ना, तो इसलिए उसमें आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं लिखनी है। जैसे अपने स्कूल का नाम लिख दिया, लाइकवाइज अपना लास्ट में आपने अपना नाम लिख दिया। ओके, तो ये सब नहीं लिखना है। अवॉइड यूजिंग पर्सनल प्रोनाउंस। नॉर्मली जो पर्सनल प्रोनाउंस होता है आई, मी, अस, वी एक्सेट्रा, इनको अवॉइड करना है इसमें नोटिस में। ओके। नेक्स्ट है योर कंटेंट ऑफ द नोटिस शुड हैव आंसर टू ऑल द 5 W's। जो आपका जो कंटेंट्स है ना उस नोटिस में जो आप लिख रहे हो, बॉडी में जो आप लिखोगे उसमें ये सारे इनके आंसर होने चाहिए। जैसे व्हाट मतलब क्या है, किसके बारे में वो लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, वाई क्यों, वहन, और कब होगा जो कहा गया है वो, और कहाँ पे होगा, वेयर कहाँ पे होगा, एंड हु इज टू बी कॉन्टेक्टेड, किससे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। ये सारे 500 W's के इनमें से इनका आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, चाहे किसी में 3 का भी मिले, किसी में 4 का मिले, किसी में 500 का मिले, तो इनके आंसर उसमें मिलने चाहिए। ओके, तो आपके कॉन्टेंट्स में। नेक्स्ट है द पर्पज फॉर विच इट इज रिटर्न शुड बी क्लियरली मेंशन। और जिस पर्पज के लिए वो लिखा गया है, देखो कोई इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली मेंशन करनी है। ठीक है, कि आप कहना क्या चाह रहे हो, उनसे क्या उम्मीद रखते हो रीडर से जो आपका नोटिस को रीड कर रहा है। ओके। नेक्स्ट, नोटिस इज टू बी रिटर्न ऑन ए फ्रेश पेज। नॉर्मली एग्जाम में क्या होता है कि कोई आधा पेज तक भर जाता है क्वेश्चन का किसी दूसरे क्वेश्चन से, और उसके बाद हम नोटिस, तो वो नोटिस वहाँ पे पूरा नहीं पता, फिर हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाना पड़ता है। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है। हमें नोटिस को एक सेपरेट पेज पे लिखना है ताकि वो कंप्लीट नोटिस एक ही पेज पे आ जाए। ठीक है, तो ये नोटिस के बारे में टोटल मैंने 15 पॉइंट बताए हैं ये आपको। तो इन 15 पॉइंटों को आपको ध्यान में रखते हुए नोटिस लिखना है। अभी मैं आपको इस नोटिस कितने तरह के कौन कौन से नोटिस होते हैं उनके बारे में बताऊंगा, फिर इसके फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा। ओके। नॉर्मली जो नोटिस होते हैं, इसके नोटिस, एक तो मैंने बोला था कि छोटे ग्रुप ऑफ ऑडियंस के लिए है, जो थोड़े से लोग हैं, या जैसे किसी इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट हैं, या कॉलेज के स्टूडेंट हैं, या स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, या किसी सोसाइटी के लोग हैं, उनको नोटिस बोर्ड पे चिपकाना है। पेस्टिंग नोटिस इसको बोलते हैं, या डिस्प्लेड नोटिस है, वो होते हैं। और दूसरे मैंने बताया था पब्लिक नोटिस, जो मैगजीन वगैरह में छपते हैं, उनको हम पब्लिक नोटिस बोलते हैं। तो नॉर्मली जो डिस्प्लेड नोटिस हैं वो ये 2 कैटेगरी में आ जाते हैं। पहली कैटेगरी नोटिस टू अनाउंस सम इवेंट। कोई नोटिस ऐसे होते हैं जो किसी इवेंट्स को हम अनाउंस करने के लिए, या किसी प्रोग्राम को या किसी फंक्शन को अनाउंस या ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रयोग करते हैं। जो कौन करता है, या तो कोई इंस्टीट्यूशन करेगा, या स्कूल करेगा, या कॉलेज करेगा, या फिर इसमें कोई सोसाइटी या कोई भी इंडस्ट्री वगैरह या कर सकती है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ ऑडियंस को इन्फॉर्म करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को उन तक पहुंचाने के लिए। ओके, दीज आर टू बी पेस्टेड ऑन द
डिस्प्ले बोर्ड पर डिस्प्ले किया जाता है, नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले किया जाता है इनको। ओके, दूसरा सेम इसी कैटेगरी में नोटिस ऑफ लॉस्ट और फोन, और दूसरे कैटेगरी में इसमें आते हैं कि लॉस्ट एंड फोन, कोई आइटम लॉस हो गया या किसी को कोई आइटम मिल गया, उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए लोगों को नोटिस बनाए जाते हैं और डिस्प्ले किए जाते हैं नोटिस बोर्ड पे। ठीक है, और तीसरे टाइप का है पब्लिक नोटिस। दीज आर टू बी पब्लिश ऑन इन द न्यूज़पेपर फॉर ए लार्ज ऑडियंस, बड़ी ऑडियंस के लिए किया जाता है। जैसे कौन कौन से हैं वो, मेनली जैसे टेंडर नोटिस होता है, ऑक्शन नोटिस हो गया, नेम चेंज का नोटिस हो गया, जो आपको सारी पब्लिक को बताना है कि आपने अपना नेम चेंज कर लिया, यू वांट टू गेट इट प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर। ओके, तो दीज नोटिस आर मीन फॉर लार्ज ऑडियंस। तो ये नॉर्मली 3 तरह के वो हो गए आपके मेनली, तो 2 ही तरह के हैं, एक तो ये पब्लिक नोटिस हो गया, एक डिस्प्लेइंग नोटिस हो गया, नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले वाला नोटिस हो गया। तो हमारा कंसर्न मेन इससे इन दोनों से है, इसका फॉर्मेट बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पब्लिक नोटिस और जो लॉस्ट एंड फाउंड वाले जो नोटिस है उनके बारे में बताऊंगा। ओके, लेट अस सी द दिस टाइप ऑफ नोटिस फॉर्मेट। ओके, ओके, तो देखो सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताई थी कि जो नोटिस होना चाहिए वो हमेशा बॉक्स में होना चाहिए। तो देखो इसके चारों तरफ मैंने बॉक्स ड्रा किया हुआ है, और नॉर्मली इट इज टू बी ड्रॉन विद ए पेंसिल इन द एग्जाम। ओके, फिर नोटिस में क्या होता है, सबसे टॉप में तो जो इश्यूइंग अथॉरिटी है उसका नाम होना चाहिए, जो नोटिस इश्यू कर रही है, जैसे किसी स्कूल का नाम, किसी कॉलेज का नाम, तो या किसी इंस्टीट्यूशन का नाम, तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और यदि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो नाम लिखना है जिस स्कूल का नाम दिया हुआ है, अदरवाइज आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और प्लेस का नाम आप XYZ कर सकते हो। ओके, फिर सेकंड चीज़ आती है, और ये कैपिटल लेटर में लिख दो तो बेटर रहेगा। ओके, ये नोटिस वर्ड है, ये भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है और इसको अंडरलाइन करना है, NOTICE। ओके, जब आपने नोटिस लिख दिया सेंटर में, उसके बाद आपको यहाँ पे डेट लिखनी है। डेट आप लिख सकते हो जैसे मई 14, 2020। ओके, ये आपकी डेट हो गई। ये डेट वर्ड नहीं लिखना है, केवल आपको जो डेट है वो लिख देनी है। ओके, फिर उसके बाद आपको सेंटर में इसका हेडिंग लिख देना है, जैसे यदि किसी ब्लड डोनेशन पे है तो ब्लड डोनेशन कैंप, यदि किसी पेंटिंग कंपटीशन के बारे में है तो पेंटिंग कंपटीशन। तो ये भी देखो आपको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करना है तो या तो आप पेंटिंग कंपटीशन को आप कैपिटल लेटर में लिख दो, या इनका पहला अक्षर कैपिटल लिख के इसको अंडरलाइन कर दो आप। ओके, अब इसका बॉडी या कंटेंट्स, बॉडी और कंटेंट्स में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इसमें डेट होनी चाहिए, यदि कोई इवेंट्स या कोई प्रोग्राम या कोई इवेंट्स का आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो तो भाई उसका डेट कब ऑर्गेनाइज हो रही है, टाइम कब और ड्यूरेशन कितने टाइम तक ऑर्गेनाइज होगी, प्लेस या वेन्यू जहाँ पे ये ऑर्गेनाइज होगा, इनका मेंशन करना ज़रूरी है, इनको लिखना ज़रूरी है इसमें। ओके, और लास्ट में सिग्नेचर, नेम, जो जो बंदा इस नोटिस को वो कर रहा है, ड्राफ्ट कर रहा है, उसका नाम और उसका डिजिग्नेशन लिखा होना चाहिए। डिजिग्नेशन का मतलब होता है उसका पद क्या है, जैसे सेक्रेटरी हो गया, हेड बॉय हो गया, हेड गर्ल हो गया, ये सब होते हैं, इनको बोलते हैं डिजिग्नेशन, उसका पद क्या है। ओके, यहाँ पे नॉर्मली जब हम बॉडी इसकी नोटिस की स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं कि इस वर्ड से स्टार्ट करते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द, बस ये तो आना ही आना है सभी में। ठीक है, और फिर उसके बाद यदि आप क्लास स्टूडेंट्स के लिए लिख रहे हो ऑल द स्टूडेंट्स, यदि आप नॉर्मल किसी रीडर के लिए लिख रहे हो तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रीडर्स, जो पढ़ने वाले हैं इस नोटिस को, तो ये लिख सकते हो, और उसके बाद आप बॉडी लिख सकते हो। उसमें मैंने ये 5 W बताए थे, व्हाट इज ऑर्गेनाइज, क्या हो रहा है, और व्हेन कब हो रहा है, वाई क्यों हो रहा है, और इसमें हु
टू होम यू वांट टू बी कॉन्टेक्टेड, किसको कॉन्टेक्ट किया जाए। तो ये सब क्वेश्चनों के आंसर होने चाहिए आपके कंटेंट्स में। और नॉर्मली जब एग्जाम में आते हैं तो 1 नंबर तो आपके इस पूरे फॉर्मेट का, जैसे किसी एग्जाम में 4 नंबर का होता है, किसी के एग्जाम में ये नॉर्मली हरियाणा बोर्ड होगा उसमें 5 नंबर का होगा, सीबीएसई होता है उसमें 4 नंबर का होता है। तो जो 4 नंबर वाला होता है तो उसमें फॉर्मेट का 1 नंबर होता है। फिर इस कंटेंट का, इसमें कंटेंट्स में आपने ये सब चीज़ें मेंशन की है नहीं, उस कंटेंट का 2 नंबर होता है, 3 नंबर हो गए। और एक्सप्रेशन, इसमें कैसे एक्सप्रेस किया है आपने, लॉजिकली एक्सप्रेस किया है या सेंटेंसों को इधर उधर कर दिया है, तो 1 नंबर उसका होता है। तो टोटल 4 नंबर हो गए। और यदि 5 नंबर का है तो एक्सप्रेशन का 2 नंबर, 2 नंबर कंटेंट्स का और 1 नंबर आपके फॉर्मेट का, टोटल 5 मार्क्स का ये आएगा आपके एग्जाम में। ओके, चलो लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ द नोटिस। ओके, okay, draft a notice for school notice board inviting student to come forward and donate blood at the blood donation camp being held in your school by the डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी। डिस्ट्रिक्ट जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो आपके स्कूल में एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रही है, उसके बारे में आपको एक नोटिस ड्रा करना है। ओके, तो अभी सबसे पहले तो मैंने बताया था कि जो इशूइंग अथॉरिटी है उसका नाम होना चाहिए सबसे पहले, जो नोटिस को इश्यू कर रहा है। तो नोटिस कौन इश्यू कर रहा है, स्कूल। ओके, तो हमने लिख दिया कि स्कूल का नाम टॉप में। देखो इसमें कैपिटल लेटर लिखा या फिर सभी पहले अक्षर आप कैपिटल कर दो, जैसे गवर्नमेंट। अब कभी कई कई लिख देते हैं GSSS, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नहीं, कभी भी GSSS ये कभी भी शॉर्ट फॉर्म नहीं होती। गवर्नमेंट का होता है GOVT, ये एब्रीविएशन होता है। सीनियर का SR होता है, सेकेंडरी का SEC होता है। ठीक है, तो ये एब्रीविएशन लिखनी है तो आपको। ठीक है, तो आपका स्कूल का नाम यदि इसमें दिया हुआ है नोटिस में तो वही स्कूल का नाम लिखना है। यू आर स्टूडेंट ऑफ सो एंड सो स्कूल, तो स्कूल का नाम है तो वो स्कूल का नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और ये प्लेस का नाम आ जाएगा उस जगह का नाम जहाँ का ये स्कूल है। ओके, तो हमें अपनी आइडेंटिटी इसमें नहीं देनी है, इसलिए हमने XYZ लिख दिया। फिर बोला था कि भाई नोटिस जो वर्ड है वो कैपिटल में लिखना है, NOTICE, नोटिस, ताकि इसको पता चले कि ये नोटिस है। ओके, फिर हमने डेट लिख दी यहाँ पे। फिर हेडिंग, क्या हेडिंग है, ब्लड डोनेशन कैंप। ओके, और इसको अंडरलाइन भी कर दिया, पहले अक्षर सभी के कैपिटल कर दिए, या तो इस पूरे को ही आप कैपिटल में लिख दो, दैट इज बेटर। ब्लड डोनेशन कैंप फुल कैपिटल में लिख दो, फिर अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, यू हैव हाईलाइटेड इट। ओके, अब मैंने कहा था कि आपको जो कोई भी नोटिस है वो स्टार्ट करना है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट ए ब्लड डोनेशन कैंप विल बी ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन मैंने उस लाइन को हटा दिया। क्यों हटा दिया, बिकॉज इट वाज एक्सीडिंग 50 लाइन्स, बिकॉज ये नोटिस थोड़ा बड़ा हो रहा था, 50 वर्ड्स को ज़्यादा एक्सीड कर रहा था, इसलिए मैंने उस लाइन को हटा दिया और मैंने स्टार्ट कर दिया, ए ब्लड डोनेशन कैंप विल बी ऑर्गेनाइज एट आवर स्कूल ऑन 25 मई 2020। और किसके द्वारा, बाई डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी, क्योंकि इसमें दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप। अब देखो इसमें व्हाट क्या हो रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है। कहाँ हो रहा है, वेयर, आवर स्कूल में हो रहा है। डेट 25 मई को हो रहा है। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन का आंसर आ गया। द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कम फॉरवर्ड एंड डोनेट ब्लड। अब एक में दिया था कि क्या मैसेज आप ऑडियंस को देना चाह रहे हो, रीडर को देना चाह रहे हो, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो इसमें हमने वो मैसेज भी दे दिया कि स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, को रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो कम फॉरवर्ड, आगे आएँ एंड डोनेट ब्लड, और ब्लड डोनेट करें। फिर हमने इसकी बात, इट इज़ ए नोबल डीड। अब क्यों किया जा रहा है, वाई, तो देखो इट इज़ ए नोबल डीड, एक नोबल काम है, एंड इट कैन सेव ए ह्यूमन लाइफ, और ये ह्यूमन लाइफ को बचा सकता है। फिर हमने एक उनको ये भी कहा कि ईच ब्लड डोनर विल बी गिवन ए सर्टिफिकेट, एक हर ब्लड डोनर को एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अब दोज हु वांट टू डोनेट ब्लड, जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, मे गिव देयर नेम टू अंडरसाइंड बाई 24
May 20। देखो ये ब्लड डोनेशन कैंप 25 को ऑर्गेनाइज हो रहा था, हमने 24 तारीख को हमने उनका नाम लिया है, एक दिन पहले तक उनसे नाम मंगा है कि नाम दे दे वो। ओके, तो ये हमने क्लियर मैसेज दे दिया क्या हम देना चाह रहे हैं, और उसके बाद हमें हमने हमें उस जो इसको पब्लिश कर रहा है उसका नेम, वैसे सिग्नेचर होना चाहिए, यहाँ पे सिग्नेचर होगा, यहाँ पे साइन हो जाएगा, ये नाम हो गया, ये उसका डिजिग्नेशन हो गया, एनएसएस यूनिट का ये सेक्रेटरी है। नॉर्मली जैसे कैंप है ऑर्गेनाइज एनएसएस यूनिट ही कराती है, तो इसलिए हमने एनएसएस यूनिट है। यदि ये ना भी लिखोगे, यदि एग्जाम उसमें नहीं दिया हुआ तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट एंड you will be able to attempt notice in your exam. Thank you.